गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसे रानी की हवेली के नाम से जाना जाता था। अफवाह थी कि वहां रहने वाली रानी को उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। रात को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मीना और प्रिया दो सहेलियां थीं। उन्हें गांव के रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने रानी की हवेली का पता लगाने का फैसला किया। चुपके से रात में वे हवेली में घुस गईं। अंदर सब कुछ धूल और जाल से ढका था। एक कमरे में एक बक्सा मिला, उसमें काली चूड़ियों का जोड़ा रखा था। इतनी खूबसूरत चूड़ियां देखकर मीना खुद को रोक न सकी और उसने चूड़ियां पहन लिया। प्रिया ने उसे रोका, चेतावनी दी, लेकिन मीना नहीं मानी। उसी रात से मीना अजीब हरकतें करने लगी। उसका व्यवहार बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई और वह रात में हंसने लगती थी। प्रिया चिंतित हो गई। उसे लगा कि चूड़ियों में कुछ अशुभ शक्ति है। उसने मदद के लिए गांव के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बताया कि वो चूड़ियां रानी की थीं, जो एक तांत्रिक के श्राप से ग्रसित थीं। उन चूड़ियों को पहनने वाला उसकी काली शक्तियों से प्रभावित हो जाता है। रानी की आत्मा मीना को अपने वश में करना चाहती थी। प्रिया ने पंडित जी से उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि एक खास पूजा से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। पूजा के लिए गांव के सबसे पवित्र मंदिर से गंगाजल, मंत्रों से अभिषेक किया हुआ चंदन और सूर्योदय से पहले खिले हुए कमल के फूल चाहिए थे। प्रिया ने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा की और मीना को वापस हवेली ले गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, तेज हवा चलने लगी और कमरे में सामान इधर उधर उड़ने लगा। रानी की काली आत्मा कमरे में प्रकट हुई और उसने प्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया डरी नहीं। उसने पूजा जारी रखी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, मंत्रों की शक्ति और पवित्र सामग्री के प्रभाव से रानी की आत्मा कमजोर पड़ गई और अंत में गायब हो गई। काली चूड़ियां टुकड़ों में बिखर गईं। मीना बेहोश थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी। जब वह उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। प्रिया ने उसे सब कुछ बताया और बताया कि उसने उसे कैसे बचाया। इस घटना के बाद मीना ने कभी भी दूसरी चीजों के प्रति लालच नहीं दिखाया। उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। रानी की हवेली में दोबारा कभी किसी को नहीं देखा गया। गांव वाले जानते थे कि वहां एक भयानक शक्ति थी, जो हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी।